और काम काम काम, ससुराल काम, बस एक ही रट। हेलो एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ नहा के और अपना हेयर वॉश किया है और उसके बाद मैं जा रही हूँ पूजा वगैरह करूँगी, फिर थोड़ा सा रेडी होंगी। आज मुझे करना है अपना बहुत सारा काम यूट्यूब पर इंस्टा का। उसके अलावा मुझे करनी है आप लोगों से बहुत सारी बातें जो कि मैं आजकल नहीं कर पा रही हूँ। उसका बहुत सारा कारण है जो मैं आपको बताऊंगी और भी बहुत सारी चीज़ें आपसे भी के साथ शेयर करना है। सो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस, उसके बाद मैं नहा के आई और नहा के आने के बाद मैंने जल्दी से पूजा वगैरह किया। बहुत दिनों बाद ही मतलब कर रही हूँ क्योंकि अब मन ठीक नहीं था तो इसकी वजह से भी। और उसके बाद आज हेयर वॉश भी किया था मैंने, घर पे हेयर स्पा किया था जिसकी वीडियो मैं प्रॉपर आपको शॉर्ट्स में शेयर करूँगी। तो ये हमारा घर का छोटा सा मंदिर है। अभी हमारे नए वाले घर के लिए तो हमने अलग से पूरा मंदिर बनवा लिया है, लेकिन हमारे ये जो पुराने वाले घर का है ये हमारा मंदिर है। और अभी ये हमारा जो ऊपर वाला रूम है ना, ये है। आप लोग हमेशा ज़्यादातर नीचे वाला रूम देखते हो, बट अभी आज आपको वीडियो में थोड़ा बहुत ऊपर वाला दिखेगा क्योंकि हम सब ऊपर कम आते हैं, सब लोग नीचे ही ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, तो इस कारण भी हम लोग ऊपर कम ही रहते हैं। सबसे पहले मैंने इस सूट का कोलैब किया है, इस सूट का हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, ज्वेलरी पहनूंगी, साड़ी पहनूंगी और अच्छे से तैयार होके फिर बाकी का जो वीडियो है वो शूट करूँगी। आज मैंने सोचा है 2 या 3 साड़ी पहनूँ, उसके बाद देखते हैं, सोचा है क्या होता है ये देखते हैं। क्या कर रहे हो आप? तो उसके बाद मैं फिर रेडी होना शुरू हुई और यहाँ पे ब्लाउज़ वगैरह मम्मी ठीक कर रही थी। सबसे पहले मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी और ये वाली साड़ी तो बहुत हल्की थी, बट इसका जो ब्लाउज़ था वो तो हैवी था और आप सब ने बहुत तारीफ़ की है। इंस्टा पे मैंने रील्स वगैरह पोस्ट किया, आप सब ने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की है और बहुत सारा प्यार भी दिया है। बहुत समय बाद आप लोग देख रहे हो ना मुझे इस लुक में, इसीलिए आप लोग को भी अच्छा लगा क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी समय हो गया जब मैं काम नहीं कर रही थी और रेस्ट पे ही थी। कुछ ना कुछ हेल्थ का ऐसा लगा ही रह रहा था कि आज ठीक कल ख़राब, कल ठीक परसों ख़राब। पिछले 3-4 महीने से ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, तो इसकी वजह से मैं किसी भी काम पे, कुछ चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही थी और बस मतलब ऐसा था कि उठो, खाओ और लेटो, ऐसा वाला। बाकी कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था। बट आज मैं अच्छे से रेडी हुई थी, अच्छे से तो क्या, बस मतलब थोड़ा बहुत फाउंडेशन लगा के और आई शेडो लगा के, ज़्यादा तामझाम नहीं किया था। मुझे लग रहा है एक बरस हो गए थे मुझे ऐसे रेडी हुए, बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया था। आज हुई हूँ बहुत दिनों बाद तैयार, वो भी बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं किया है क्योंकि ये कुछ इम्पॉर्टेंट कोलैबोरेशंस थे जो करने ही करने हैं। सो मैंने ये साड़ी पहनी है, इसके साथ ये ब्लाउज़ है। इन सारी चीज़ों की ना सारी डिटेल आपको मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे मिल जाएगी, निक्कू सुमित ऑफिशियल 211, तो वहाँ पे आप चेक कर लेना। बाकी मेरा ये फर्स्ट लुक है, बैक कैमरे से मैं आपको दिखाती हूँ, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है और जो लुक क्रिएट करूँगी सब दिखाऊंगी, तो व्लॉग में बने रहिए। एंड थोड़ी सी बीच में बातचीत भी होगी, या वॉइस ओवर में हो जाएगी या वैसे कुछ ज़रूरी बात, तो व्लॉग में बने रहिए। सो गाइस, ये है मेरा सेकंड लुक। मैंने ये साड़ी पहनी है, चूड़ा पहन लिया और पसीने से मेकअप थोड़ा सा बह रहा है, वाइट सा हो रहा है।
बैक कैमरे से दिखाती हूँ, आप लोग देख के बताना। अभी मैंने पहन लिया है ये तीसरी साड़ी और साथ में मैंने ज्वेलरी चेंज किया है, मेकअप नहीं चेंज किया है, सिर्फ ज्वेलरी चेंज किया है। चलिए इस पे बना लेते हैं। गाइस उसके बाद अभी मैंने ये तीसरा चौथा, आप लोग बताना कौन सा वाला है। तो ये पहना है, ये बहुत सुंदर है सूट, अरे सॉरी साड़ी। इसका बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। क्या कह रहे हो? ये वाला पहन लो। अब थक गई। कितना थक गए? थोड़ा मम्मा का सर दबा दो तो हम मम्मा थक गए। कितना काम किया है मम्मा ने, ये दबा दो। बच्चे को सुला रहे हो? इसका नाम क्या है? झिंगू। धन्वी का एक छोटा बेबी है, इसका नाम है क्या? पिंकू। अभी झिंगू नाम था ना, पिंकू झिंगू चिंकू। अच्छा चिंकू, ओके बेबी चिंकू। सो गाइज फाइनली मेरा सारा जो मतलब सारा तो नहीं बट हाँ 4-5 बन गया है। और एक फ़ायदा है यहाँ पे होने का, बना के आराम से लेट गई हूँ। मम्मी और ये देखो तय लगा के सब रख वख रही है। यार बहुत थक, ऐसे ही होता है जब बहुत दिनों के बाद काम करो ना तो थोड़े से काम में भी थकान आ जाती है। वरना कहाँ एक टाइम था जब मैं एक दिन में 10-10 12-12 साड़ी कंटिन्यू पहन के और कितने गानों पे रील्स बना देती थी और बिल्कुल थकान नहीं लगती थी। लेकिन अभी थक जाती हूँ मैं, पहले से ज़्यादा, पहले के हिसाब से कम काम कर पाती हूँ। सो फाइनली आई एम बैक। कोशिश करूँगी अभी रेगुलर हो जाऊँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी तबीयत, जब मेरे को लगता है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी मुझे ठीक लग रही है उसके बाद मैं बीमार पड़ जाती हूँ, इसलिए आजकल मैं बोल नहीं रही हूँ। उधर मैं इसलिए भी कोई वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही थी क्योंकि मैंने 2 दिन तक आँख ऐसे खोला भी नहीं था। मतलब बिल्कुल मैं इतना ज़्यादा वो हो गई थी कि मैं ना उठ पा रही थी ना कुछ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इस सिचुएशन में इसलिए मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया था, क्योंकि इसलिए भी नहीं किया था ना कि एक तो बीमार हूँ आप, और अपनी बीमारी आपसे भी शेयर करूँगी तो आप भी लो फील करोगे मेरा ब्लॉग को देख के, तो इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। एक्चुअली मेरा ना थोड़ा सा कुछ पर्सनल इशू हुआ है जिसकी वजह से मेरी तबीयत पिछले 3-4 महीने से ख़राब कंटिन्यू चल रही है। जब से 3-4 महीने, क्योंकि मैं ना यहाँ से ज़्यादा वो करती हूँ तो इसीलिए, और यहाँ से तो थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं ठीक हो जाएंगे। और बाकी आप लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए तो सारी चीज़ें आपके साथ होगा। अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ओए वाह, आपने चूल्हा बनाया है, दिखा तो किसने बनाया है? अधन्वी के बाल बड़े हो गए। वाह ये देखो मम्मा की चुटिया, और आपके देखो ये आपकी है, कितना सुंदर लगा। सो गाइस हमारी हो गई है गुड मॉर्निंग। कल मैंने सोचा था कि कल वाले ब्लॉग को कल ही एंड कर दूंगी। धन्वी आवाज मत करो, कम करो कम करो। अरे नहीं हो रहा ना कम, बस सुनते नहीं हो। कल सोचा था कि कल ही वो कर दूंगी लेकिन फिर नहीं कर पाई थी। आज करते हैं ब्लॉग को अपने इसको कंप्लीट। और उसके बाद बाल, जब मैंने ना कल घर पे हेयर स्पा किया था, शॉर्ट्स में दिखाऊंगी मैंने। कम से कम राधे में थोड़ा आवाज़ कम करो।
मम्मा काम कर रही है ना, थोड़ा सा आवाज़ कम कर लो, जल्दी करो आवाज़ कम। तो कल मैंने 4-5 साड़ी पहनी थी, अभी मुझे इसमें से ये इतना नहीं है, मेरा भी अलग से रखा हुआ उसका करना है, पर मैं दिखाती हूँ आपको कि मस्त में साड़ी और आई है जिनका मुझे भी कोलैब करना है। ये रेड कलर की साड़ी पूरी नेट की है, इसमें का सेम 1-2 साल पहले मैंने पहना है। और ये वाली साड़ी आप देखिए, कमेंट में बताना आपको कैसी लग रही है। ये वाली साड़ी है जिसका भी मैं करना है कोलैबोरेशन। और ये वाली साड़ी में इसका भी करना है, और गिरजा में ब्लाउज का वो बनवा दिया। एक है ये वाली साड़ी, ये करूँगी अभी, मतलब इतना सारा है कि मुझे ये सब का करना है। इस साड़ी का जो ब्लाउज है वो ये है फुल स्लीव में, जैसा कल मैंने ग्रीन पहना था ना रेड वाले के साथ, बिल्कुल वैसे ही। एक है ये वाली साड़ी, इसका भी करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है ये वाली साड़ी, ये साड़ी तो लग ही नहीं रहा साड़ी है, इतना हल्का है। और एक है ये वाली साड़ी, इस साड़ी का भी करना है, मतलब ये जो है ये मेरे को आज करना है। तो मैं जब इसको पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी, आप लोग कॉमेंट में बताना कैसा लग रहा है। ये वाली साड़ी तो सबने देखी हुई है, इतनी ज़्यादा चली हुई है ये साड़ी, बहुत सारे लोगों ने इसको कोलैब किया है। मैं इसे देखती हूँ मैं इसका कैसे करती हूँ, इसका सीधा पल्ले का पहन के और तक करती हूँ। तो ब्लॉग में बने रखो। अब बताओ इसमें से सबसे अच्छी साड़ी कौन सी लगी। गाइस एक ना मेरे पास कमेंट आया था, कल मैंने जब रील पोस्ट किया था तो उस कमेंट को मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि उस कमेंट के बारे में थोड़ा सा आप सभी के साथ बात किया जाए। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी डाल दिया, आप देखना कि गर्मी आई हुई कि मायके भाग गई आराम करने के लिए। तो मैं उनसे ये पूछूंगी, मेरी शादी को ना पूरे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इस बार नवंबर में 5 साल हो जाएंगे। इन 5 सालों में आपने मुझे कब देखा है कि 4 सालों में कि मैं गर्मी हो चाहे ठंडी हो मैं अपने मायके आके और बैठी हूँ? कब देखा है आपने मुझे? गंदी मम्मा जहाँ जा रही है आप वहीं अपना फ़ोन लेके आवाज़ करके आ जा रहे हो, तो गंदी बात होती है ना बच्चा। नहाना है इतनी सुबह? आप कहाँ जाओगे घूमने? कहाँ, किसके पास? पापा नोएडा। आपका घर कहाँ है? आप किसको किसको मिस कर रहे हो? गेम खेलना है? अच्छा बड़ा गेम खेलना आता है आपको। तो मुझे आप वो जिन्होंने ये कमेंट किया है, आप मुझे बताइए आपने मुझे कब देखा है कि मैं मायके आके 1 महीने 2 महीने 3 महीने रही हूँ? आज तक ऐसा नहीं हुआ है। 4 साल की शादी में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैं यहाँ पे आके और 2 महीने 3 महीने पता है आपको हमारे यहाँ बिहार में या अदर भी होता होगा, बहुत सारे लोग के यहाँ की लड़कियाँ अपने मायके जाती हैं तो 1-1 महीने 2-2 महीने रहती हैं, शादी के बाद जाती है तो रहती है, बट आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पासी से लगवा लो, मामू से लगवा लो। तो आज तक इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं यहाँ आई हूँ अपने मायके और मैं महीनों रह गई हूँ, कभी भी नहीं हुआ है इस चीज़ के लिए। और अभी भी आपको पता है मुझे आए हुए 10 दिन या 12 दिन हुए होंगे, और मेरे मम्मी मतलब मेरी मदर इन लॉ रोज़ मुझे बोलती हैं कि देख लो अगर मन ठीक हो गया हो, तबीयत ठीक है तो आ जाओ, क्योंकि उनको ये लगता है कि फिर यहाँ पे लोग क्या कहेंगे कि इतने दिन क्यों जाके रह रही है, कोई बात हुई है, कुछ वो हुआ है, तो उनके मन में ये चलने लग जाता है मम्मी के मन में। तो वो इसीलिए नहीं चाहती हैं कि ज़्यादा दिन कोई मतलब हम लोग मायके जाके रहें। तो अभी मुझे सिर्फ 12 दिन हुआ है, रोज़ मेरी उनसे बात होती है और रोज़ उनका यही होता है कि अगर अंदर से ठीक लग रहा है तो आ जाओ। गली की बात है, गली में लोग कहेंगे कि क्यों रह रही है, कोई बात हुई है ससुराल में, ये वो, तो मेरे ससुराल वाले खुद ही नहीं छोड़ते हैं और मैं खुद भी नहीं यहाँ पे आपने देखा है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। और रही बात काम चोरी की, तो आपने मुझे आज से 10 दिन पहले भी देखा है और हमेशा देखा है कि मैं बेड पे भी होती हूँ ना, और जब मेरा मन ठीक होता है तो मैं उठ के तुरंत किचन में जाती हूँ। मेरी तबीयत आज से नहीं ख़राब है, पिछले 4 महीने से मेरी तबीयत ख़राब है, 3 महीने से मेरी तबीयत ख़राब है, और डे 1 से आपने मुझे देखा है कि मैं अपना किचन में रही हूँ, अपना काम किया है, जो मेरे हिस्से का है वो मैंने किया है।
मैंने नहीं छोड़ा है। तो मैं काम से नहीं भागती हूँ, काम चोरी से नहीं भागती हूँ। मेरे बड़ों को लगा कि अभी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट की मेरे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने बोला कि जाओ थोड़ा सा वहाँ पे रहो। और मुझे आए हुए आप ये भी तो देखो मैं कब की आई हुई थी पता है आपको। यहाँ पे जो रहने की बात बोलूँ तो 10 या 5 दिन के लिए मैं राखी के टाइम पे शायद आई थी या करवा चौथ के टाइम पे रहने के लिए, उसके बाद अब आई हूँ। पर कुछ लोगों को इतना मतलब इशू हो जाता है, अगर लड़की अपने मायके जाके 10 दिन भी रह लें तो ऐसे लगने लग जाता है कि शायद हम उनके घर रह रहे हैं, और वो ऐसे ऐसे कमेंट करने लग जाएंगे जैसे लगता है मायके हमारा घर ही नहीं होता है। काम तो ज़िंदगी भर ससुराल में सारी लड़कियां करती हैं, सब करती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता है। ससुराल में कोई बैठ के खाता है, आज तक ऐसे कोई ससुराल नहीं बना होगा, चाहे वो कितना अमीर हो, चाहे वो कितना गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपने 36 मेड रख रखी है, लेकिन आज तक ऐसा कोई ससुराल नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ बैठ के खाती हैं और घर के लोग बैठ के खिलाते हैं। ऐसा कोई ससुराल नहीं बना है। तो पता नहीं ऐसे लोगों को कहाँ से गलतफहमी आ जाती है कि काम की वजह से भाग गए। गर्मी में मैं आती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता है, ठंड हो गर्मी हो, और काम से क्या, कितना काम ही है भाई जो काम से भाग जाते हैं, बताओ ज़रा। सच में ऐसी ऐसी सोच है ना लोगों की कि हंसी आती है ऐसे सोच पे कि मतलब कुछ ना कुछ ढूंढना है, कुछ ना कुछ तो ढूंढना है और बोलना है, चाहे उसके लिए हम कुछ भी बोल दें। तो ये चीज़ है कि जो मन में आए वो बोल दो कि सामने वाले को हर्ट हो। पर मुझे पता है हर्ट नहीं, मुझे हंसी आ रही है कि देखो आए हुए मुझे 10 दिन नहीं हुए और जैसे लग रहा है कि मैं इनके घर आई हुई हूँ। सोचो इनके घर इनकी बहन बेटी जो भी आती होंगी तो ये कैसे मैनेज करती होंगी, जिन्होंने ये कमेंट किया है, जिनको मेरे मायके आए हुए 10 दिन हुए और इनको इतनी तकलीफ होने लग गई, इनके घर कोई आता होगा तो ये पता नहीं क्या करती होंगी। चलिए ऐसे लोगों को तो भगवान ही देखेंगे, ऐसे लोगों को कि क्या करना है। और बाकी मैं रहूँगी, कब तक रहूँगी क्या रहूँगी वो पूरा मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे मायके और मेरे ससुराल की फैमिली पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपने कमेंट कर दिया अब मुझे बुरा लग जाएगा और मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी, नहीं। ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।